अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको इंजेक्शन ट्रांसमिक एसिड के बारे में बताता हूँ। ये एक एंटीफाइब्रोलाइटिक ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ट्रांजामीन और बहुत से ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। स्ट्रेंथ की बात किया जाए, ये 250 और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। इंजेक्शन हम आईवी और वी बहुत यूज़ कर सकते हैं। आईवी बहुत स्लोली यूज़ कर सकती है। इसकी यूज़ की बात किया जाए तो ये इंजेक्शन सीवियर ब्लडिंग के लिए, जब आपकी बॉडी से ब्लडिंग हो किसी भी वजह से, हो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के हेवी ब्लडिंग हुआ, मेंस्ट्रुअल पीरियड से ज़्यादा ब्लडिंग आती है, या कोई एक्सीडेंट हुआ इससे ब्लडिंग आती है, इंजरी हुआ इससे ब्लडिंग आती है, होमोफीलिया की पेशेंट है, या कोई बवासीर हो इसके वजह से आपको ब्लडिंग है, या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो और इसकी वजह से आपकी स्टूल में ब्लडिंग है, एक्सटर्नल ब्लडिंग हो या इंटरनल ब्लडिंग हो, आपकी बॉडी जिधर से ब्लडिंग हो, तो ब्लडिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और ब्लडिंग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है ब्लड कंट्रोल करने के लिए। तो ये इंजेक्शन हमें आईवी और आईएम बहुत इस्तेमाल कर सकती है ब्लड कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आपके दांत रिमूव किया है तो और इससे ब्लडिंग हो, रिमूव करने के बाद ऑपरेशन के बाद जो ब्लडिंग आती है, ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद जो ब्लडिंग होती है, साथ ही आपको एफेस्टेक्सिस यानी माउथ यानी नोज से ब्लडिंग स्टार्ट हो, नोज से ब्लड हो, जो भी ब्लड हो एक्सटर्नल बॉडी से इंटरनल बॉडी से, तो बॉडी को जो ब्लड हो, ब्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ज़बरदस्त और कारआमद साबित हो सकती है। ये इंजेक्शन इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी कोई और बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ये इंजेक्शन लगाए तो इसे इंजेक्शन के साइड पर आप स्वेलिंग हो, साथ ही आपको डिजीनेस हो, मसल पेन हो, बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो, ड्राई ऑफ माउथ हो, ये हो सकती है इस इंजेक्शन से। कॉन्ट्राइंडिकेशन की देखा जाए तो वह मरीज नहीं लगा सकते जो हाइपर सेंसिटिव हो इस इंजेक्शन से। साथ ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। ये इस इंजेक्शन में यह खासियत है कि इंजेक्शन ये प्रेगनेंसी में सेफ है। डोज की बात किया जाए तो ये 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो डोज मरीज की बीमारी की नोयत यानी ब्लडिंग की नोयत, ब्लडिंग ज़्यादा है कितने, ये आप डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देती है। लेकिन एडल्ट के लिए हमें 500 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा जो कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 ग्राम से ज़्यादा इंजेक्शन डेली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन डोज की नोयत आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगी, आपकी एज को, आपकी बीमारी को देखकर आपको रेकमेंड करेंगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस दवा का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की मशवरे के साथ